हिस्ट्री बोरिंग नहीं है दोस्तों, बस आप अगर उसे माइंड मैप के थ्रू देखो तो पूरा टाइम ट्रैवल जैसा फील होता है। आज हम समझने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एक सिंपल और एंगेजिंग वे में। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ये वो टाइम था जब लिखने का कोई रिकॉर्ड नहीं था और यू कैन से कि रिटर्न सोर्सेस हमको नहीं मिले हैं। इंसान सिर्फ टूल्स बनाते थे, केव्स में पेंटिंग्स करते थे और अपना जीवन जीने के नए नए तरीके वो सीखते थे। मतलब सब कुछ एक्सकवेशंस के थ्रू ही हमें पता चला है कि हाँ उस टाइम पे लोग हुआ करते थे। जैसे कि एक्सकवेशन में हमको क्या मिला है, टूल्स मिले हैं, केव्स पेंटिंग मिली है, पोट्री मिली है, बोन्स मिली, इससे हमको प्री हिस्ट्री का पता लगा है। देन आता है प्रोटो हिस्ट्री। इस फेस में लिखने का सिस्टम आया, लेकिन उस लैंग्वेज को अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, यानी कि डेसिफर नहीं किया गया है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पिक्चराइज लैंग्वेज थी पर हम उसे पढ़ नहीं पाते थे। तो यहाँ पे मतलब रिटर्न सोर्सेज तो पाया गया है बट उसे डिसिफर नहीं किया गया है और उसका जो लैंग्वेज था वो पिक्चराइज फॉर्म में था। आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ वो लोग लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि पूरा पिक्चराइज फॉर्म में है और इसे हम अभी तक समझ में नहीं पाए हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। इसमें हम लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला गया है। यहाँ से हमारे पास रिटर्न सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। इस स्टेज पर इंसान पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हो चुका था। मतलब कि यहाँ की हम लोग की लैंग्वेज भी सब कुछ हमको समझ में आती है और सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस भी हम वो लैंग्वेज जो है उनकी वो पढ़ पाते हैं और इंसान जो है यहाँ पे सिविलाइज्ड हो चुका था। मतलब कि रहने का, खाने का सब कुछ सीख चुका था वो इस स्टेज तक। एक नज़र डालते हैं टाइमलाइन पर, यहाँ से आपको पूरी जर्नी क्लियर हो जाएगी। सबसे फर्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं कि स्टोन एज है। यहाँ थे हमारे सबसे प्रिमिटिव फेस। यहाँ स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे और स्टोन से ही टूल्स वो लोग बनाते भी थे और उनको हंटिंग के लिए जो भी टूल्स यूज़ होते थे तो वहाँ पे भी वो लोग यही स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। नेक्स्ट है हमारा कॉपर एज आता है। स्टोन एज के बाद कॉपर एज आता है। मतलब कि सबसे पहला जो आप कह सकते हो कि मिनरल जो मिला प्रिमिटिव लोग को वो स्टोन था और उसके बाद फर्स्ट मेटल जो उनको पता चला कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीज़ है, तो वो है कॉपर। इसीलिए स्टोन एज के बाद के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कॉपर एज। कौन सा एज, कॉपर एज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, अब इंसान थोड़ा स्मार्ट हुआ, कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट किया और टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। कॉपर एज के बाद आता है हमारा ब्रोंज एज और आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से हम देखते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, वेल प्लान्ड सिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड, सब कुछ सिस्टमैटिक था यहाँ पे। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यहाँ तक कॉपर के साथ साथ ब्रोंज मेटल क्या होता है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उससे कैसे टूल्स बनते हैं, वो चीज़ भी वो जान चुके थे। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है वहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, या फिर आप कह सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, वो आयरन से बहुत ही बोलते हैं ना परिचित नहीं थे। वो आयरन क्या होता है उनको पता ही नहीं था। तो इस टाइम तक सिर्फ लोग जो है स्टोन, कॉपर और ब्रोंज के बारे में जानते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा वैदिक एज। वैदिक एज को आप आयरन एज भी कह सकते हो क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था, मतलब ब्रोंज के बाद जो लोगों को जिस चीज़ की पता चली वो था हमारा आयरन एज। इस पीरियड में आयरन का यूज़ बढ़ गया, वेदास लिखे गए और यहाँ से रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप हुए। लोगों के बीच में बोलते हैं ना सामाजिक तौर तरीके, रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद आता है हमारा महाजनपद वाला पीरियड, मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला पीरियड। छोटे छोटे राज्य बने, इन्हें महाजनपद कहते हैं। इसी दौरान बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी जन्म हुआ। ठीक है, मतलब कि राज्य, अब मैंने आपको बताया आगे वैदिक एज में लोगों को मतलब सामाजिक तौर तरीके उन्होंने सीख लिए थे। उसके बाद जो है राज्य बने, छोटे छोटे आप कह सकते हो क्लैंस बने, क्लैन से उनका और बड़ा ग्रुप बना, बड़ा बड़ा ग्रुप होते होते
छोटे छोटे राज्य बने और उसी को हम महाजनपद कहते हैं। और ये टोटल महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। उनमें से 3-4 जो महाजनपद थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं ना कि और सबसे पावरफुल महाजनपद जो निकल कर आया वो सिर्फ एक ही था, और वो महाजनपद का नाम क्या था, मगध। उस महाजनपद का नाम क्या था, मगध। ओके। अब ये महाजनपद के बाद क्या आता है, मौर्यन एम्पायर। अब शुरू होता है एक बड़ा एम्पायर, मौर्यन। अशोका जैसे रूलर्स जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया और पीस का मैसेज दिया, मतलब ठीक है। ये मौर्यन एम्पायर जो है इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मगध को इतना बड़ा नाम जो है हासिल करवाया और इतनी बड़ी साम्राज्य है जो उन्होंने संभाली। ओके। मौर्यन एम्पायर, उसके बाद क्या आया वो देखिए। मौर्यन एम्पायर के बाद आया पोस्ट मौर्यन टू गुप्ता पीरियड, मतलब कि पोस्ट मौर्यन आया। पोस्ट मौर्यन में क्या हुआ कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, मतलब ख़त्म होने आया, तो उसी एरिया में, मतलब कि मगध वाले एरिया में बहुत सारे नेटिव रूलर्स ने भी अटैक किया, और कुछ फॉरेन रूलर्स, मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ के रूलर्स भी, लोग भी यहाँ पे आए, जिन्होंने यहाँ पे वार किया, तो उन्होंने अपना बना लिया। फिर उसके बाद आया हमारा संगम एज। संगम एज ये साउथ इंडिया में लिटरेचर और कल्चर अपने पिक पर था। ओके। ये संगम एज जो है ये साउथ इंडिया में चल रहा था। उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे साइंस, आर्ट और लिटरेचर सब अपने बेस्ट फॉर्म में बने थे, मतलब कि बोलते हैं ना एकदम बेस्ट फॉर्म वाला साइंस इन्होंने, उनका रिसर्च था। आर्ट भी बहुत ये लोग ने फ्लरिश किया, देन लिटरेचर को भी बहुत सपोर्ट किया गुप्ता पीरियड के किंग और रूलर्स ने। तो कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है हमारे इंडिया का गोल्डन एज था। ओके। उसके बाद में आया हमारा पोस्ट गुप्ता, एंड आफ्टर दैट हर्षवर्धन पीरियड जो है वो यहाँ पे आता है। ओके। सो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एंशंट पीरियड में हर्षवर्धन तक ही पढ़ना है। उसके बाद से जो है आपका मेडिवल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा। ओके। और तो दोस्तों ये थी हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री माइंड मैप जर्नी। अगर आप इसे एक फ़्लो में याद करते हैं तो पूरी हिस्ट्री एक कहानी बन जाती है। सिंपल, इंटरेस्टिंग और लॉजिकल आपको लगेगी। अगर आपको ऐसे माइंड मैप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।